Hello, students. Good morning. Have a nice day and have a lot of happiness in your life. आपका दिन शुभ हो और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां बनी रहे। हम जो चर्चा कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हमने दो सेंटेंस कर लिए थे। हमने आपके अफर्मेटिव सेंटेंस करवा दिया था आपको, और उसके अलावा मैंने आपको करवा दिया था नेगेटिव। आज हम इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यू कैन से नेगेटिव इंट्रोगेटिव, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव कह दो चाहे नेगेटिव इंट्रोगेटिव कह दो, एक ही बात है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। दो सेंटेंस बाकी थे इसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के, ये करवा दूं। उसके बाद आज हम प्रेजेंट जो टेंस है इनका पूरा रिवीजन, जो पिछले 7-8 दिन में हमने जो इंपॉर्टेंट किया था वो पूरा रिवीजन करवाएंगे आपको। यानी कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चारों प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट जो है ना उनका रिवीजन और होगा। इसलिए आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यदि आज की क्लास आप देखेंगे ना तो जब आप 10th क्लास का एग्जाम देने जाएंगे, 10th वाले स्टूडेंट्स और रीड फर्स्ट लेवल वाले और बीए इंग्लिश जिनके कंपलसरी होता है, चाहे बीएससी इंग्लिश कंपलसरी, चाहे बीकॉम इंग्लिश कंपलसरी, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे 10th चाहे रीड फर्स्ट लेवल, चाहे बीए बीएससी बीकॉम के इंग्लिश और कंपलसरी, इन सभी स्टूडेंट्स के लिए यदि प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन बनेगा ना वो आपका गलत नहीं होगा, गारंटी। ये क्लास आप देख लेना। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक क्वेश्चन सीधा पेपर में बनता है और एक बनता है प्रेजेंट परफेक्ट का। हर साल एग्जाम में प्रेजेंट टेंस के 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास, पूरी क्लास ईमानदारी से आप अटेंड करना, पूरी ईमानदारी से पूरी क्लास अटेंड कर लेना। उसके बाद प्रेजेंट टेंस की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी समस्या, और आप इंग्लिश में अच्छा करके आएंगे। प्रेजेंट टेंस से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आएगा आप परफेक्ट करके आ जाएंगे, मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो पहले प्रेजेंट करवा देते हैं पूरा और उसके बाद रिवीजन देते हैं, फिर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और वो भी बताएंगे कि पहले क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, वो तक बताएंगे आपको। तो आज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और फिर हमारी क्लास कल से हमारी स्टार्ट हो जाएगी पास्ट टेंस। तो आज पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो रहा हुआ था वो करवा दूं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में 2 सेंटेंस रहे हुए थे, एक नेगेटिव और नेगेटिव हो गया था, एक इंट्रोगेटिव एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये दोनों करवा दूं। फिर प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट जो थे ना उनका पूरा रिवीजन और करवा देता हूँ। तो महत्वपूर्ण क्लास है, आ जाइए सभी स्टूडेंट्स, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं सभी के सभी, चाहे मनीष हैं, चाहे संगीता हैं, चाहे संजू हैं, चाहे कोमल हैं, चाहे गायत्री हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आरुषि हैं, चाहे भारती हैं, चाहे राजेश हैं, चाहे अरविंद हैं, चाहे मुकेश हैं, चाहे सुनील हैं, ठीक है, चाहे राजवीर हैं, सभी स्टूडेंट्स प्लीज लुक एट व्हाइट बोर्ड, ओके, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, अंडरस्टैंड एवरीबडी। हाँ, तुम पीछे बात क्या कर रहे हो, आप सबको कह रहा हूं, अब तो एग्जाम नजदीक आ गए ना, बातें क्यों कर रहे हो प्लीज। हाँ पीछे वाले तुम इधर देखो, और ये क्या रजाई ओढ़ रखी है, अब तो थोड़ी सर्दी थोड़ी कम हो रही है, तो प्लीज आप पूरा मन से पढ़िए ना। स्टार्ट देखिएगा। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसके अंदर हमारा जो तीसरा था जिसमें आपका था इंट्रोगेटिव, हाँ इंटरोगेटिव, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव करेंगे अभी पहले हम, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये था, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आप ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है इसका पहले बता देता हूं आपको। सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोगेटिव है यानी क्वेश्चन बनेगा, तो हैज या फिर हैव, ये आएगा स्टार्टिंग में, शुरुआत में। हैज कब आएगा सिंगुलर में, हैव कब आएगा प्लूरल में। उसके जस्ट बाद आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बीन, क्या आएगा बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ओके, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी वर्ब, वी का ये वी है, ठीक है ना, वर्ब, इसको वर्ब पढ़ना है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अंडरस्टैंड, कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म।
उसके बाद आपको पता है सिंस या फॉर, या तो आएगा सिंस या आएगा फॉर। सिंस कब आएगा? पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर कब आएगा? पीरियड ऑफ टाइम, जो कल मैंने बता दिया था आपको। उसके बाद आपका आएगा प्लस, इसके बाद आएगा टाइम। तो ये स्ट्रक्चर आप बराबर नोट करना, ठीक है। नोट्स बना रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बराबर समझ लीजिए। ओके, एक तो स्ट्रक्चर ये होगा, इसमें स्ट्रक्चर दो, मतलब इंट्रोगेटिव जितने भी सेंटेंस थे ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें दो स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि एक तो होता है हेल्प वर्ब वाला, एक WH फैमिली वाला होता है। तो हेल्प वर्ब वाला ये है, WH वाला आएगा तो उसमें क्या आएगा? WH वर्ड्स। WH वर्ड्स का मतलब होता है कि आपके या तो आ सकता है व्हाट या वेयर या विच या व्हेन, जब भी जो भी है वो आ जाएगा WH वर्ड्स, WH वर्ड्स। उसके बाद वही बात वापस, ये हैज या हैव, या तो आएगा हैज या आएगा हैव, फिर वही बात आएगा सब्जेक्ट, फिर आपके आएगा वो बीन, उसके बाद देन आफ्टर आपका आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन आफ्टर वो सिंस या फॉर, फिर आपका टाइम। और ये क्या है? क्वेश्चन बन रहा है ना, इंटरोगेटिव क्वेश्चन है ना, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क करना है, दोनों में ध्यान रखना। अंडरस्टैंड? तो ये देखिएगा, ये दो स्ट्रक्चर है। हेल्पिंग वर्ब वाला होगा तब तो ये WH फैमिली वाला होगा तो आगे WH वर्ड्स, उसके बाद पीछे ये पूरा स्ट्रक्चर सेम टू सेम। ये देखो पूरा, यहाँ से देखो पूरा स्टार्ट हो रहा है, तो पूरा सेम टू सेम है, बस आगे WH आ जाएगा, बस इतना ही चेंजिंग है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब वाला आएगा तो सीधा वो WH, ये WH वाला होगा, ये हेल्पिंग वर्ब वाला हो गया, या तो हैज या हैज आएगा सिंगुलर में, हैव आएगा प्लूरल में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर सिंस या फॉर या टाइम प्लस टाइम, और क्वेश्चन सिंबल, क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन सिंबल। और WH वाला दे दिया, यानी कि क्यों, कब, क्या, बीच में आ गया क्या, तो आपको पता है WH वर्ड्स पहले आएगा, उसके बाद फिर वो पूरा स्ट्रक्चर इस में देखो। अंडरस्टैंड? तो ये दो स्ट्रक्चर आप पहले स्टोर कर लीजिए अपने माइंड के अंदर और नोट बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। कर लिया सबने? ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, नोट कर रहे हो बराबर? ठीक है जी। अब मैं आपको एग्जांपल्स करवा रहा हूं, देखिएगा। एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं। जैसे, क्या वह 2 घंटे से कहानी लिख रहा है? क्या मैंने स्टार्टिंग बोला है? क्या वह 2 घंटे से कहानी लिख रहा है? यदि क्या मैंने स्टार्टिंग बोला है तो इसका मतलब हैज या है होगा। यदि क्या मैं बीच में बोलता तो WH होगा, यानी व्हाट होता। लेकिन ये क्या मैंने शुरू में बोला है तो हैज या हैव्स होगा। क्या वह 2 घंटे से कहानी लिख रहा है तो आप कहेंगे हैज। क्या कहेंगे? हैज। ही हैज ही। अब देखो ये ही है इसलिए हैज है, यहां पर प्लूरल होता तो हैव आ जाता, लेकिन सिंगुलर है तो हैज आएगा। हैज ही बीन। क्या वह 2 घंटे से कहानी लिख रहा है? क्या वह 2 घंटे से कहानी लिख रहा है? हैज ही बीन राइटिंग। वर्ब की फोर्थ फॉर्म स्ट्रक्चर आपको स्टार है, मैंने लिखा चुका हूं आपको। हैज ही बीन राइटिंग अ स्टोरी for 2 hours, for 2 hours, 2 hours, और क्वेश्चन सिंबल। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया, यानी कि 2 घंटे से, for 2 hours, तो इसमें for आएगा, क्योंकि ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है ना, इसलिए for आया है। पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता ना 1990 या 2015 या मॉर्निंग या इवनिंग तो आता सिंस, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम है तो आया for। पॉइंट ऑफ टाइम होता तो सिंस आ जाता। ये मैंने पूरा आपको कल बता दिया था। तो हैज ही बीन राइटिंग अ स्टोरी फॉर 2 hours। क्या वह 2 घंटे से कहानी लिख रहा है? क्या वह 2 घंटे से कहानी लिख रहा है? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं इसी को डबल बना दूं, वह 2 घंटे से क्या कहानी लिख रहा है? वह 2 घंटे से क्या कहानी लिख रहा है? अब क्या मैंने बीच में बोल दिया है, तो मैंने एक स्ट्रक्चर और बताया था WH वर्ड्स वाला, यानी कि उसमें व्हाट, वेयर, वो, व्हेन, विच जो भी है। अब यहाँ पर क्यों क्या कहा है कि वे 2 घंटे से क्या लिख रहा है, तो क्या मतलब व्हाट, तो इसमें स्टार्टिंग में व्हाट आएगा, क्योंकि क्या हमने बीच में बोला है तो स्टार्टिंग में व्हाट लिखना पड़ेगा। वह 2 घंटे से क्या लिख रहा है? वह 2 घंटे से क्या लिख रहा है, लिखेंगे व्हाट
फिर वही बात सेम टू सेम, ये वापस सिर्फ व्हाट लिख दो, फिर ये पूरा वापस आ जाएगा। वह दो, देखो ये तो था क्या वह 2 घंटे से कहानी लिख रहा है, तो आपने ये लिख दिया हैज ही बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 आवर्स। अब मैंने बोल दिया वह 2 घंटे से क्या कहानी लिख रहा है, वह 2 घंटे से क्या कहानी लिख रहा है, तो आप कहेंगे व्हाट, फिर यही वापस हैज ही बीन राइटिंग a story for 2 hours। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन। तो ये था आपका, हो गया। इस एक से सारी चीज समझ गए होंगे, ये जी लिखा हुआ है ध्यान में। ओके क्लियर? अब आप वह 2 घंटे से या आप कहेंगे वह सुबह से विद्यालय क्यों जा रहा है, वह सुबह से विद्यालय क्यों जा रहा है, ठीक है, क्यों जा रहा है या क्यों बोला ना, वह सुबह से विद्यालय क्यों जा रहा है, देखिएगा क्यों जा रहा है, तो आप कहेंगे why had he been going to school since morning। देखिए सुबह मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग होगा क्योंकि मॉर्निंग जो है ना वो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग ऑफ क्वेश्चन सिंबल। अंडरस्टैंड? तो ये क्वेश्चन सिंबल करना ही है क्योंकि क्वेश्चन सिंबल तो कंपलसरी है। ओके तो ये था आपका, इस इतने से आप समझ रहे होंगे कि इंट्रोगेटिव क्या करना होता है। क्लियर? इंट्रोगेटिव समझ गए, ये आप कर लीजिए। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव करवा दूं और उसके बाद मैं आपको पूरा रिवीजन लेता हूं। तो आज की क्लास में बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। कर लिया सबने? बड़े आगे? ठीक है बच्चों। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो ये अब सेंटेंस चेंज कर देते हैं, ये तो हो गया। अब देखिएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अंडरस्टैंड? ये देखिएगा ये आपके 4 नंबर हो गया है। तो देखिएगा पहले हमने अफर्मेटिव कर दिया, फिर हमने नेगेटिव कर दिया, फिर हमने इंट्रोगेटिव कर दिया। अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस चेंज हो गया ध्यान ना, ये लास्ट वाला है। ये मैंने पिछले जो पहले किया था इससे पहले वो खाली नेगेटिव था, ये नेगेटिव वो सॉरी इससे पहले जो हमने किया वो खाली इंट्रोगेटिव था। अभी इंट्रोगेटिव नहीं है केवल, अभी इंट्रोगेटिव ना होकर हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस चेंज हो गया ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस बचा इस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का लास्ट सेंटेंस बचा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर देखिएगा वही पहले हैज या हैव। तो अब देखिएगा नेगेटिव का मतलब होता है आप नॉट लगा तो नेगेटिव बन जाता है। तो देखिएगा इसका स्ट्रक्चर 2 बता दूं, आप सुनना, हैजंट या हैवंट, इस हैजंट का मतलब हुआ हैज नॉट, शॉर्ट में बोलते हैं हैजंट। अंडरस्टैंड? और हैवंट का होता है हैव नॉट, शॉर्ट में बोलते हैं हैवंट। इसके जस्ट बाद आता है सब्जेक्ट, फिर वही बात बीइंग, फिर वही फॉर्म की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है? तो क्या लिखेंगे हैजंट या हैवंट, सब्जेक्ट बीइंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके बाद सिंस या फिर फॉर, इसके बाद क्या हो जाएगा। देखिए इसमें एक चीज और होती है, कभी आ जाए तो ध्यान रखना, हमने पहले लिखे नहीं तो आप ध्यान रखना भाई, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद यदि ऑब्जेक्ट दिया हो तो ऑब्जेक्ट भी लिखना आपको जरूरी है। क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। जब दे रखा हो तो ये ध्यान रखना भाई, सुन लेना तुरंत वापस। ऑब्जेक्ट यदि दे रखा हो तो ऑब्जेक्ट और लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद सिंस या फॉर फिर चार।
तो ये देखना, जैसे इससे पहले हमने एक लिखा था, हो सकता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो नहीं लिखा तो लिख लेना भाई, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट नाम और जरूर लिख देना। इससे पहले वाला जो हमने इस तरह से लिखा था ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म के जस्ट बाद आप ऑब्जेक्ट और लिख देना, यदि नहीं लिखा तो लिख देना, दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है। जैसे अभी कभी कभी दिया हुआ तो आप लिखना जरूरी होता है। जैसे अभी हमने क्या था, क्या भाई 2 घंटे से कहानी लिख रहा है, तो कहानी देखिए यहाँ पर कहानी है ना, तो ऑब्जेक्ट था, तो हमने लिखा था ना हैज ही बीन, ठीक है, राइटिंग अ स्टोरी, कहानी ए स्टोरी जो लिखा था वो ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो ऑब्जेक्ट भी लिखना जरूरी है। उसके बाद आप लिखेंगे सिंस या फॉर ऑफ इट टाइम, अंडरस्टैंड, ये हो गया स्ट्रक्चर। एक तो ये हो गया, एक डब्ल्यू दे रखा है तो वही बात वापस वही बात है, आप कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से सीख चुके हैं। हो गया WH वर्ड्स, और उसके बाद ये पूरा का पूरा सेम टू सेम, मैं इतना सेम लिख दूं इसे समझ आना, ये पूरा स्ट्रक्चर वापस आ जाएगा पीछे, ठीक है, लिख भी देता हूं। तो देखिएगा हैजंट या हैवंट, सब्जेक्ट बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ वर्ब पढ़ना, ठीक है, पूरा पढ़ना चाहे तो वर्ब, पूरा पढ़ना चाहे तो लिख सकते हो ऐसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। फिर वही बात वापस, ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लिखो, और ऑब्जेक्ट नहीं हो तो नहीं लिखना, ऑब्जेक्ट हो तो लिख देना, और फिर वही सिंस या फॉर, फिर टाइम, अंडरस्टैंड, क्वेश्चन सी, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो इंट्रोगेटिव तो है ही, तो क्वेश्चन तो बनाना ही है, अंडरस्टैंड, क्वेश्चन सिंपल करना ध्यान में, अंडरस्टैंड, क्योंकि ये भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, यानी इंट्रोगेटिव था ही, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो इसमें भी क्वेश्चन सिंपल आएगा। तो ये स्ट्रक्चर इसके होंगे दोनों, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए बराबर। अब हम आपको कराएंगे क्वेश्चंस, इससे रिलेटिव आपको सेंटेंस लिखेंगे, क्लियर कर दिया, ओके क्लियर, बड़े आगे, ठीक है। देखिए जैसे सेंटेंस आपके सामने, क्या वह 2 घंटे से कहानी नहीं लिख रहा है, या आप लिखेंगे क्या तुम सुबह से पत्र नहीं लिख रहे हो, क्या तुम सुबह से पत्र नहीं लिख रहे हो, तो क्या शुरुआत में है तो लिखेंगे हैव, और देखिए क्या तुम सुबह से पत्र नहीं लिख रहे हो, नॉट नहीं भी है तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करा रहे, क्या तुम सुबह से पत्र नहीं लिख रहे हो, तो आप लिखेंगे haven't, क्या लिखेंगे haven't, क्योंकि यू के साथ आपको पता है have आता है, तो haven't, इसी को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो have not, you, ये भी राइट है, और इसी को चाहे तो सुनिएगा एक बार, आपको तो ये लिखना है पर मैं एक बार बता दूं थोड़ा अलग अलग, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो have you not, तो नॉट को आप यहाँ भी लिख सकते हो, ये भी सही है, लेकिन आपको मॉडर्न इंग्लिश में ये ज्यादा मान्य है तो आप ये लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। ये तीनों सेंटेंस सही अपनी जगह पे, हैवंट, यू और हैवंट का मतलब हैव नॉट होता है, हैव नॉट को यहाँ क्या है, जब इसको शॉर्ट में लिखते हैं तो हैवंट लिखते हैं, और इसको अलग करते हैं तो हैव नॉट होता है, तो ये दोनों तो सेम ही सेंटेंस है, ठीक है। और इस नॉट को आप तो चाहे तो यू के जस्ट बाद भी नॉट लिख सकते हैं, तो यू के बाद में भी नॉट सही है, तीसरे स्थान पर लिखते हैं, लेकिन तीसरे स्थान पर वो बात नहीं है, मॉडर्न इंग्लिश में आप यहाँ भी लिख सकते हो, तो ये भी सही है। तो आप जो चाहिए तीनों स्ट्रक्चर आपके सामने, तीनों सही है, तो आपको ये ज्यादा बेटर रहेगा, ऊपर वाला लिखिएगा, ठीक है, ध्यान में तीनों राइट है, तो लिखेंगे हैवंट यानी हैव नॉट, यू, बीन, क्या तुम सुबह से पत्र नहीं लिख रहे हो, क्या तुम सुबह से पत्र नहीं लिख रहे हो, हैवंट यानी हैव नॉट, यू बी राइटिंग a letter, writing a letter, since, सुबह से यानी कि मॉर्निंग, इसका मतलब मॉर्निंग क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस आएगा, पीरियड ऑफ टाइम होता तो फॉर आ जाता, लेकिन सुबह 1990, 1990, 2015 या सिंस मंडे आ गया या संडे यानी नेम ऑफ डे, नेम ऑफ ईयर, इसके अलावा आपका जैसे इवनिंग आ जाए
पार्ट ऑफ डे, तो उस ये हमेशा क्या होता है, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ध्यान रखना इसको मॉर्निंग पढ़ना, मॉर्निंग, रे बहुत कम पढ़ना है, मॉर्निंग। तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपको सही होना चाहिए, ठीक है ना। प्रोनाउंसिएशन आपको देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक कर देते हैं, आपको प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक नहीं करना है, तो इसको आपको पढ़ना है सिंस, सिंस मॉर्निंग, अंडरस्टैंड, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग पढ़ना, मॉर्निंग नहीं, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। Haven't you been writing a letter since morning? Understand? क्वेश्चन सिंपल, ये आपका था, ओके। तो राइट प्रोनाउंसिएशन का उच्चारण करते हुए आपको सही लिखना है। तो haven't you been writing a letter since morning? क्लियर, ये था। अब वह सुबह से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है, वह सुबह से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है, तो क्यों नहीं जा रहा है, क्यों, तो वाई, क्या लिखेंगे, वाई, वाई। अब देखिएगा वह यानी कि सिंगुलर है, वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आपको यहां लिखना हैजंट, यहां पर ये यू प्लूरल माना गया है तो यू के साथ हैवंट आता है, लेकिन सी ही इनके साथ हैज आता है, तो आप लिखेंगे हैजंट, वाई हैजंट, वाई हैजंट, अंडरस्टैंड। इसको हैज नॉट अलग अलग भी लिख सकते हैं, हैज नॉट, हैजंट शॉर्ट भी लिख सकते हैं। वाई हैजंट ही, फिर भी, ठीक है, वाई हैजंट ही बीन गोइंग टू स्कूल, सुबह से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है ना, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, ठीक है। तो वापस वही बात है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। या अब मान लीजिए, एक मिनट रुकिए, मैं सुबह ना बोल के मैं इसमें बोलना चाहता हूं, वह सोमवार से विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है, सोमवार से। अब मैंने मान लीजिए मैंने चेंज कर दिया, सुबह वाला मैंने इसमें था, तो इसमें मैं सुबह नहीं रखना चाहता, इसमें बोलना चाहता हूँ सोमवार यानी मंडे, तो वह मंडे है, उसमें भी सिंस ही आएगा, क्योंकि मंडे भी क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो आप देखेंगे सिंस मंडे, सिंस मंडे। और याद रखना बच्चों, मंडे जो है ना वो प्रॉपर नाउन है, क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है ना, तो इसका फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल, इसलिए हमने एम कैपिटल लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट लेटर आपके प्रॉपर नाउन में कैपिटल होता है, मंडे और क्वेश्चन, अंडरस्टैंड। प्रॉपर नाउन जब भी आए तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में। Why hasn't he been going to school since Monday? ये आपके सामने रहा। तो देखिएगा ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस था, कर लिया सबने, वेरी गुड, बराबर कीजिएगा, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखिए पहले इसको क्लियर कर देता हूं। अब जो होगा ना, अब महत्वपूर्ण चीजें शुरू हो रही हैं, अब आप सावधान हो जाइए, हाँ सभी सावधान, फटाफट अब रेडी हुई है। अब देखिए महत्वपूर्ण चीजें शुरू हो रही है, फटाफट पूरा मैं क्लियर करता हूं। अब मैं लूंगा रिवीजन, क्या लूंगा, रिवीजन। देखिएगा पूरा रिवीजन, जितना भी किया था ना हमने वो पूरा रिवीजन ले लेते हैं। तो देखिएगा रिवीजन, ठीक है, ये देखिएगा आइए, ये पूरा ओ है, मैं पूरा लिख देता हूं, ये ओ है, ध्यान, रिवीजन। तो रिवीजन क्लास अब स्टार्ट होगी, अब रिवीजन क्लास होगी, किसकी रिवीजन क्लास होगी, प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। तो अब रिवीजन क्लास है प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट टेंस जितना हमने पूरा किया था उसका पूरा रिवीजन क्लास हो रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्लास शुरू हो रही है, अब प्लीज सावधान हो जाइए, हाँ तुम सभी, हाँ भाई पीछे वाले क्या कर रहे हो तुम सभी, देखो अब महत्वपूर्ण क्लास शुरू हो रही है, रिवीजन क्लास स्टार्ट हो रही है। इसके अंदर आपको प्रेजेंट जो टेंस था, प्रेजेंट में हमने पहले किया था सिंपल, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये चारों किए थे। इन चारों को रिवीजन लेते हैं, और रिवीजन में आपको याद रखना वो सारे रूल जो मैंने लिखाए थे अलग अलग, है ना, एडवर्ब, उसके अलावा मैंने रूल लिखाए थे, वो सारे रूल आपको स्टोर रखना है खोपड़ी के अंदर, आपने दिमाग के अंदर पूरा स्टोर रखना है। यदि आप माइंड के अंदर पूरा स्टोर रखेंगे ना वो टोटल रूल, तो अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके स्टार्ट नाउ, लेट्स गो, चलो चलते हैं। देखिएगा जैसे मैंने बोल दिया द सन लाइट, अंडरस्टैंड, ये देखिएगा द सन अज लाइट,
अब मान लीजिए ये क्वेश्चन है, और मान लीजिए क्या ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, तो ये देखना ऐसे क्वेश्चन आ गया। अब आपको यहाँ पर बहुत बार तो स्ट्रक्चर दे देते हैं, कोष्टक के अंदर आपको दे देता पूरा बना करके, एक दे देते हैं गेव, एक दे देते हैं गिव्स, या तो ऐसे आ जाता, देखिएगा ठीक है, या फिर नीचे ऑप्शन दे देते हैं ए में, जैसे दे दिया गेव, बी में दे दिया आपके गिव्स, और सी में दे दिया इज गिविंग, और डी में दे दिया वाज गिविंग। अंडरस्टैंड? और फिर आपको पूछ लिया, तो आपको किसी तरीके से पूछा जा सकता है, पेपर में ऐसा पूछा जा सकता है, तो इन दोनों में से एक भरना है आपको, और नोटबुक में सॉल्व करना आपको पता ही है, यदि ऐसा पूछ लिया तब तो, और या फिर ऐसा न पूछ के आपको ऐसा पूछ लिया जाता है, तो इसमें से कौन सा सही है बताना है। तो देखिएगा, मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताया था यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ में आपको बताया है सूर्य का निकलना, सूर्य के द्वारा प्रकाश का देना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, दो और दो चार होना, ये सारे रूल बताए थे आपको, यूनिवर्सल ट्रुथ है। और उसमें आपके उसके बाद आपके यूजुअल ट्रुथ है, उसके बाद मैंने साइंटिफिक फैक्ट्स बताए हैं, मैथमेटिक्स फैक्ट बताए हैं, पूरे स्टूडेंट दिमाग के अंदर आपके, तो वो ध्यान रखना है। यहाँ पर सूर्य कह रखा है, इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी सूर्य हमें प्रकाश देता है, हमेशा ही देता है, सूर्य देता है तभी तो हम जिंदा है, और सूर्य देता है, हजारों साल पहले देता था, आज देता है, आगे भी देता ही रहेगा, यानी देता है, सूर्य देता है, तो इसमें होगा गिव्स, क्या हो जाएगा गिव्स, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी, तो आप भरना चाहे तो इसमें हो जाएगा गिव्स। और कभी कभी ये देते नहीं है, तो आप खुद अपने हिसाब से कर दिया करो, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, इतने होशियार बच्चे हो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो अपने दिमाग को भी लगेगी ना, आपको पता है गिव्स होगा तो गिव्स, अंडरस्टैंड? तो गिव्स हो गया। और यदि मान लीजिए ऐसा ना पूछ के, ऐसा ना देखे, ऐसे ऑप्शन दे दे, तो ये रहा गिव्स, देखा ना बी में, यदि ऐसे पूछ ले तो कर देना बी, इसमें बी सही। अब ये भी आपको नोटबुक में करना है वापस, क्योंकि पेपर तो आप घर लेके आओगे, तो नोटबुक में करना है, ठीक है ना, तो नोटबुक में आपको क्या कर देना है, बी कर देना है, अंडरस्टैंड? तो ये देखिएगा क्वेश्चन, अब मैं फटाफट कराता हूँ सारे क्वेश्चन, ओके? तो क्लियर हो गया। अब हम देखो रिवीजन चल रहा है, अब महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, मैं गारंटी लेता हूँ आज की क्लास पूरी ईमानदारी से देखना आप, प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों प्रेजेंट के जो चारों पार्ट है वो सारे करवा दूं, ताकि आपका क्वेश्चन आए पेपर में तो आप गलत ना करें, सही करके आए, इसलिए ये क्लास ध्यान से सुनना, ओके? ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था 10th क्लास में, दसन, अंडरस्टैंड? और कभी कभी दे देता है यहाँ अराउंड भी आ जाता है, फिर भी पूछ देता है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी दे सकता है, ठीक है? तो अर्थ और द सन, अब आपका ब्रैकेट में एक दे दिया रिवॉल्व, रिवॉल्व, ठीक है, देखिएगा रिवॉल्व, यहाँ जगह नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूँ, एक दे दिया रिवॉल्व्स, तो आप सोचिए क्या हो सकता है। आपको पता है कि पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, रिवर्स बोलता है चक्कर लगाना, परिक्रमा लगाना, भ्रमण करना, तो चक्कर लगाती है, पृथ्वी हमेशा चक्कर लगाती है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सन वाली बात है। सन मिल जाए, अर्थ मिल जाए, मून मिल जाए, तो ये आपको समझना यूनिवर्सल ट्रुथ की बात पूछी जा रही है, तो आपको पता है रिवर्स, क्योंकि अर्थ क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी रिवर्स। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था 10th क्लास में, अभी आखिर की जो एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें होगा रिवर्स, ठीक है? क्या हो जाएगा, रिवॉल्व, रिवॉल्व्स, अंडरस्टैंड? रिवॉल्व्स, यानी ये ऐसे है, ये क्या है, ऐसे रिवॉल्व्स, ओके? क्लियर, बराबर? तो देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि महत्वपूर्ण क्लास है आज, तो ये प्रेजेंट सिंपल के भी एग्जाम्पल चल रहे हैं, फटाफट देखिएगा, मैं बीच में से कुछ कोई भी पूछ सकता हूं, लेकिन आपको बराबर अपना स्टोर रखना, दिमाग पूरा बराबर रखना है। जैसे टेम्पल,
डेली। अब इनके दो पूछ रखे हैं, ये देखिए ये तो इसी कथा में ध्यान में। ओके, ये अलग क्वेश्चन है। देखिएगा, ही टू टेम्पल दिल्ली, एक में देखा है वेंट, एक में देखा है गोज, देखा ठीक है ना। तो एक में वेंट दे दिया, एक गोज दे दिया। आप सोचिए कब जाता है, दिल्ली जाता है, रोज जाता है, हमेशा जाता है, रोजाना जाता है, दिल्ली जाता है। तो दिल्ली मैंने एडवर्ब बताई थी, दिल्ली किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में। तो यहाँ पर ही है सिंगुलर, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म गोज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोज। ठीक है, ध्यान रखना, ये हो जाएगा गोज। ओके, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, महत्वपूर्ण, मैं कहता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए नोट करना। यानी ईश्वर ने चाहना तो बेटा ऐसे कैसे छपे हुए मिल जाएंगे, इसलिए आप बराबर लिखते ना, नोट करते रहना। हाँ, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, आगे बढ़ते हैं। देखिए, we usually a story, understand, एक दे रखा है राइट, एक दे रखा है राइट्स। सोचिए, दिमाग लगे क्या होगा। देखिए यहाँ पर वही है, सबसे पहले ये सोचिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वर्ब भी क्या होगी, वर्ब की होगी फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें होगा राइट, राइट्स। ये मत करना जल्दबाजी में, ये तो था सिंगुलर सब्जेक्ट में, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं, यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसमें राइट होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, तो इसमें राइट होगा। क्या होगा, राइट। क्यों होगा, क्योंकि ये देखिए ये एडवर्ब कौन सा है, यूजुअली कौन सा है, यूजुअली एडवर्ब मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में दो ही वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आएगी सिंगुलर के साथ, सॉरी फर्स्ट फॉर्म आएगी आपके प्लूरल के साथ, फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लूरल के साथ, और फिफ्थ फॉर्म आएगी सिंगुलर के साथ। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होता तो वर्ब की हो जाती फिफ्थ फॉर्म, लेकिन यह सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, सब्जेक्ट है प्लूरल, तो वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप क्या रखेंगे, राइट। और इस एडवर्ब से पता चलता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। देखो रिवीजन करा रहा हूं, कितनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, रिवीजन चल रही है, ताकि कोई बच्चा गलत ना करे। ओके, अपने दिमाग में बराबर स्टोर रखना। हाँ, अगला देखिए, नाउ याद करो कुछ, नाउ से याद करो कौन सा होगा, नाउ बोलो अब, है ना, अभी। तो आप देखिए ये कौन सा होगा, याद आया कुछ। नाउ जो एडवर्ब थी ना वो थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस थी। तो आप देखिएगा, जैसे मैंने एक तो लिख दिया वाच, वाज प्लेइंग, वाज प्लेइंग, एक मैंने यहां लिख दिया, वहां जगह नहीं थी, यहां जगह नहीं, इसलिए यहां लिखना इज प्लेइंग। सोचिए क्या होगा, तो देखिएगा सी है, सी इज प्लेइंग होगा, क्योंकि यहाँ कौन सा है, नाउ से पता चलता है कि कॉन्टिन्यूस है ना। कॉन्टिन्यूस बोले तो प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज या आर आएगा हेल्प वर्ब के तौर पर, मैंने बताया था ऑक्सिलरी वर्ब। तो आप देखिए कि यहाँ से सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, तो इज और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि प्लेइंग, इज प्लेइंग, क्या हो जाएगा, इज प्लेइंग, इज प्लेइंग। तो आप क्या लगेंगे, सी इज प्लेइंग अ गेम नाउ, वो अभी एक गेम खेल रही है, ठीक है ना, गेम खेल रही है। तो अब देखिएगा एक्चुअली में ये देखिएगा कॉन्टिन्यूस है, नाउ से पता चलता है एडवर्ब से कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो इज प्लेइंग होगा। तो ये एडवर्ब मैंने बता रखे आपको, रिवीजन क्लास चल रही, बेटर क्लास है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। हाँ कर लिया, आगे बताते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर दीजिए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। We to temple at this moment, at the moment, at this moment, at the moment भी, at the moment भी कह सकते हैं, at this moment भी कह सकते हैं, moment, at the moment, at this moment। आ गया, are going, is going। कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कर सकते हो। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वी के साथ इस तो आता नहीं, तो ये तो सवाल ही यहाँ स्पष्ट लग रहा है कि ये तो आएगा नहीं, तो ये तो होगा गलत। अब आपको सोचना है वी के साथ आर आएगा तो आर गोइंग होगा, और यहाँ एट दिस मोमेंट या एट द मोमेंट, कभी कभी दिस ना लिख के दैट द भी लिख देते हैं, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट द मोमेंट, ध्यान रखना। तो क्या होगा, वी आर, या आंसर होगा वी आर, तो इसमें हो जाएगा वी आर going, we are going to temple at the moment, at this moment। तो ये आपका इसका आंसर, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर ये होगा। तो ध्यान रखना बराबर, तो इसमें होगा आर गोइंग, इस तो आएगा नहीं क्योंकि वी के साथ इस तो आता ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो आर आएगा आर गोइंग। ठीक है, वी आर गोइंग टू टेम्पल एट द मोमेंट, अंडरस्टैंड। तो द मोमेंट, नाउ, दिस टाइम, इन दीज डेज, ये सारे मैंने बताए थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इसमें पता चल जाएगा, एडवर्ब से सारे एडवर्ब करवा रखी। अब हम आगे और बढ़ते हैं, देखिएगा आपने कहा दे, यहां आपके ब्लैंक दे रखा है, जस्ट, फिर ब्लैंक दे रखा है, देयर वर्क, देयर वर्क, वर्क, अंडरस्टैंड, वर्क पढ़ना है इसको। अब देखिएगा दे रखा है, अब ऑप्शन आप जैसे मान लीजिए एक दे रखा है आपके हैव कंप्लीटेड, हैव कंप्लीटेड, एक दे रखा है आपके हैज कंप्लीटेड, या जगह नहीं इसलिए मैं कंप्लीटेड नीचे लिख रहा हूं, या जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, आपको यही मानना है कंप्लीटेड। देखिए बच्चों, तो देखिएगा हैव कंप्लीटेड या हैज कंप्लीटेड, तो आप सोचिए दे रखा है और जस्ट, ये एडवर्ब देखिएगा, तो मैंने बताया था जस्ट, यट, एवर, नेवर, लेटरली, रिसेंटली, फॉर, सिंस, ये सारे के सारे मैंने कौन सा बताया था, ये मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसको अनुसार इस जस्ट से पता चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो आपको पता है दे क्या है, दे प्लूरल है, दे वे यानी प्लूरल है, तो सिंगुलर नहीं है प्लूरल है, तो आपको पता है आएगा। और फिर आपको पता ही है यह जस्ट से कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैज या हैव के बाद वर्ब की क्या आती है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जैसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, तो हैव कंप्लीटेड, हैव कंप्लीटेड ये आंसर होगा। यदि यहाँ पर सिंगुलर हो जाता ना तो हैज कंप्लीटेड हो जाता, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव कंप्लीटेड, हैव कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ये दोनों ई है, ये दोनों ई है कंप्लीटेड, तो आंसर क्या हो गया, दे हैव जस्ट कंप्लीटेड देयर वर्क, वे अभी अपना काम, तुरंत अभी अपना काम कर चुके हैं, अभी तुरंत कर चुके हैं, जस्ट, अंडरस्टैंड, ध्यान रखना। तो ये था आपका रिवीजन, और चल रहा है अब तक, और थोड़े बहुत वो और करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आज की, पूरा रिवीजन हो रहा है आपके, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जैसे आप कहेंगे पोएम
सिंस मंडे या ट्यूसडे मान लेते हैं, ट्यूसडे। अंडरस्टैंड। अब देखिएगा, एक में दे रखा आपके हैज बीन राइटिंग, एक में आपको दे रखा है हैव, यहां जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूं हैव, फिर दे रखा है बीन, फिर राइटिंग, ये जी लिखा हुआ, ठीक है। देखिएगा, सिंस आज जो एंड हुआ है, अभी जो जस्ट मैंने आपको आधा घंटा पहले जो एंड किया था, अभी कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। यहां कह रखा है सिंस ट्यूसडे मंगलवार से। अब ये कह रहा है कि मंगलवार से वह है ना, वह क्या लिख रही है, मंगलवार से वह एक पोएम लिख रही है, कविता लिख रही है। तो आप कहेंगे सी हैज बीन राइटिंग, हैव बीन मत करना, क्यों, क्योंकि यह सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। सी, ही, इट ये थर्ड पर्सन होते हैं, तो थर्ड पर्सन होता है। और यहां पर सी, ही ये भी देखना है, वैसे तो दे भी थर्ड पर्सन नहीं है, लेकिन दे क्या है, दे प्लूरल है, सी क्या है, सिंगुलर है। तो सी आपके सिंगुलर है, जब ये सिंगुलर आ जाए सी, तो सिंगुलर के साथ हैज बीन आता है। यानी इससे पता रखो ना, मैं 50 बार बता चुका हूं, हैज सिंगुलर में हैज आता है और प्लूरल में हैव आता है। मैं बार बार बता चुका हूं आपको, हैज है बोला हुआ ना, तो यहां पर हैज आएगा, सिंगुलर है, तो आपको होगा हैज बीन राइटिंग। क्या हो जाएगा, हैज बीन राइटिंग। क्यों होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। हैज बीन और राइटिंग, यहां जगह नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं राइटिंग। आप क्या लिखेंगे, सी हैज बीन राइटिंग अ पोएम सिंस ट्यूसडे। तो आपके इसमें हो गया हैज बीन राइटिंग। क्लियर। ये था बड़ा गजब सेंटेंस। आप देखिएगा, ये समझिए, इतने इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखे हैं मैंने, जो एग्जाम में सीधे आपको छपे हुए मिलेंगे। फिर से कह रहा हूं, 10th क्लास वाले, हाँ आपको कह रहा हूं, बहुत अच्छी बात है आप सुबह इतने जल्दी उठ करके मेरी क्लास अटेंड करते हो। थैंक यू सो मच, वेरी गुड स्टूडेंट, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे गर्व है आप लोगों पे, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वेरी गुड, रियली यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, नॉट ओनली गुड बट द बेस्ट। ना केवल अच्छा है बल्कि बेस्ट स्टूडेंट है आप, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो देखिएगा, ये जो मैंने बताया ना, ये आप पूरा स्टोर रखना दिमाग के अंदर, आप पेपर में अच्छा करके आएंगे और ये सारे आपको छपे हुए मिलेंगे। तो आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पहले तो हमने एंड किया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड करने के बाद मैंने आपको रिवीजन तक करवा दिया है। तो प्रेजेंट टेंस हमेशा के लिए क्लियर हो गया। वेरी वेरी गुड, आप बराबर पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब हम कल बात करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की कल बात करेंगे, फिर पास्ट टेंस, पास्ट पहले सिंपल, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसके बाद फिर पास्ट का भी रिवीजन चलेगा, फिर फ्यूचर टाइम के आधार पर फिर फ्यूचर का भी रिवीजन। ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा लगातार जारी रहेगा, तो आप इसी तरह पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। क्लास सुबह जल्दी उठ करके अटेंड करने के लिए वेरी गुड। यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, सबसे अच्छे विद्यार्थी हैं आप, और इसी तरह रेगुलर स्टूडेंट बने रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, ग्रेट।